नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्नमाला में जो दिया गया क्वेश्चन आप लोगों को उसी का सोल्यूशन करवा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 8 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम करे, ए और बी, तो उस काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा? तो ए और बी उस काम को करने में 10 दिनों का समय लेगा, ठीक है। ए और बी अगर मिलकर काम करे तो कितने दिनों का समय लेगा? 10 डेज। बी और सी मिलकर काम करे तो उस काम को करने में 12 दिनों का समय लेगा। और सी और ए मिलकर काम करे तो उस काम को करने में 8 दिनों का समय लेगा। 8 दिनों का समय लेगा। ये तो पता चल गया कि ये दोनों मिल कर इतने दिनों में काम कर सकता है। तो लेकिन काम कितना है? तो इसको निकालने के लिए, काम निकालने के क्या कर देंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10, 12 और 8, 10, 12 और 8 का एलसीएम आप लोगों को ले लेना है। 10, 12 और 8 का एलसीएम, इसका एलसीएम जो है 120 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं निकालने के लिए आता होगा तो जिस प्रकार से आप लोग सीखें निकालने के लिए, उस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को ए और बी मिलकर अगर 10 दिन में 120 यूनिट काम कर लेते हैं, 120 यूनिट काम कर लेते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को, यानी कि 120 यूनिट काम को 10 दिनों में कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो 120 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि ए और बी मिलकर 12 यूनिट काम कर लेते हैं। उसी प्रकार से बी और सी 12 दिनों में उस काम को समाप्त कर देते हैं, 120 यूनिट काम को समाप्त कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 10 यूनिट काम करते होंगे। उसी प्रकार से सी और ए उस काम को करने में 120 यूनिट काम को करने में 8 दिनों का समय लेते हैं। तो उस काम को करने में कितने दिनों का समय लेते होंगे? 15। उस काम को करने में एक दिन में कितना काम करते होंगे? 15 यूनिट काम करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को यह पता चल गया कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना काम करेंगे? यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीनों ग्रुप मिलकर काम करें तो कितना काम कर लेंगे एक दिन में? 10, 12 और 15। यहाँ पर हो गया 10, 10, 20, 30, यानी कि 37 यूनिट काम कर लेगा। कितना यूनिट? 37 यूनिट काम कर लेगा। तो यहाँ पर 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2A, 2B प्लस 2C इक्वल टू 37। यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पर आ गया 37/2, 37/2। इधर से 2 चला गया तो 37/2 हो गया। 37/2 का मतलब ये हुआ 18.1/2, 18.1/2, 18.1/2। ये आप लोगों को आ गया 18.1/2, ठीक है। जहाँ ए और बी कितना है? तो ए और बी जो है 12 यूनिट है। ए और बी 12 यूनिट है तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 12, 6, 18, 6.1/2, 6.1/2 यूनिट। यानी कि सी अकेला काम करता होगा 6.1/2 यूनिट एक दिन में। उसी प्रकार से बी और सी जो है 10 यूनिट है, जिसमें सी है 6.1/2, तो बी कितना होगा? क्योंकि टोटल है 10, टोटल है 10, जिसमें से सी जो है 6.5 यूनिट है, तो ये 3.5 यूनिट होगा, 3.5 यूनिट होगा। बी और सी मिलकर 6, 3, 9 यूनिट हो गया। 9 आधा आधा 10, यानी कि टोटल 10 यूनिट हो गया, ठीक है। बी और सी मिलकर 10 यूनिट है, तो ए कितना बचा है ए के लिए? तो 8.1/2, यानी कि 8 जो है 8.1/2 यूनिट एक दिन में काम करता होगा। तो ये देखिए, ये सभी जो है पूर्णांक में, तो इसको आप लोगों को बटन किस प्रकार से करना है? इसको गुना कर दीजिए सबसे पहले। देखिए ए जो है 8.1/2 है, ए 8.1/2 है, ठीक है। ए 8.1/2 है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 17/2 हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। ये 3.1/2 है, 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा,
ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 6 पूर्णांक 1/2 है, 6 दूनी 12 है, 13/2 हो जाएगा। ये 13/2 हो जाएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 17/2 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 7/2 यूनिट काम कर सकता है, और सी जो है एक दिन में 13/2 यूनिट काम कर सकता है। पूछा है किसके बारे में? पूछा है इनमें से कौन सा अकेले काम समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा। यानी कि इनमें से कौन है जो काम समाप्त करने में अकेले काम समाप्त करने में कम समय लेगा। तो देखिए टोटल काम कितना था, टोटल काम 120 यूनिट काम है। यहाँ पर देखिए टोटल काम 120 यूनिट है, टोटल काम 120 यूनिट है। अगर एक करेगा तो एक की इफिशियंसी क्या है, तो एक ही काम करने की इफिशियंसी है 17/2, यानी कि एक दिन में 17/2 यूनिट काम करेगा। 17/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर हो गया, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 240/17, 240/17। इसको भाग दीजिएगा तो 1 पूर्णांक तो यहाँ पर 7 बच गया, 70 हो गया, तो 7×4 = 68, यानी कि 14/2/17 आ गया, 14/2/17 आ गया। 14/2/17 कौन आ गया? ए आ गया। ए जो है 14/2/17 यानी कि 14/2/17 दिन लेगा ए उस काम को करने में। अब देखिए बी कितने दिन का समय लेता है वो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल काम कितना है? 120, टोटल काम है 120, और बी की इफिशियंसी है 7/2, बी की इफिशियंसी है 7/2, तो यहाँ पर हो गया 240/7, 240/7, 7×21, 7×21, यहाँ पर 3 बचा, 7×4 = 28, 2/7 यानी 34 दिन, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन बी लेगा, यानी कि बी सबसे ज़्यादा दिन लेगा। अब पूछा है किसके बारे में कि सबसे कम दिन कौन लेगा, सबसे कम समय कौन लेगा। तो सबसे कम समय कौन लेगा, तो यही लेगा, ए सबसे कम समय लेगा, क्योंकि ये 13 है, ये 7 है, ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नीचे जो सबसे ज़्यादा नीचे रहेगा, जिसमें सबसे नीचे रहेगा ज़्यादा, वही तो कम समय लेगा। तो यानी कि सबसे कम समय लेगा ए 14/2/17 दिन। तो आप लोगों का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 17 पूर्णांक जो आप लोगों का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ये हो जाएगा, ए सबसे कम समय लेगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।